हेलो चिल्ड्रेन। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 में हिंदी में चैप्टर 7 टिपटिपुआ से चिंतन से संबंधित प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। आप लोग उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे कि प्रश्न है, पोता दादी की गोदी में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते होगे? तो इसका उत्तर होगा, मैं भी दादी से कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ। मैं उनसे नए नए खिलौने लाकर देने के लिए, उनके साथ घर से बाहर जाने के लिए, उनकी गोद में चढ़ने के लिए व उनके साथ खेलने के लिए मचलता हूँ। कौन है टिपटिपुआ? प्रश्न है, इसका प्रश्न है, हाँ बचवा, न सिरवा के डर न बगवा के डर, डर तो डर बस टिपटिपुआ का है। तुम अपने घर की बोली में इस बात को कैसे कहोगे? तो इसका उत्तर होगा, हाँ बेटा, मुझे न शेर का डर है न ही बाघ का डर है, मुझे तो बस इस पानी के टपकने का डर है। मतलब आपको यहाँ जो प्रश्न दिया गया है, हाँ बचवा, न सिरवा के डर न बगवा के डर, डर तो डर बस टिपटिपुआ कर है। तो आप इसको अपनी भाषा में कैसे कहेंगे, अपने घर में अपनी बोली में इस बात को कैसे कहेंगे, आपको यही बताना है। तो इसका उत्तर होगा, हाँ बेटा, न मुझे शेर का डर है न ही बाघ का डर है, डर तो बस केवल पानी टपकने का है। कहानी में टिपटिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे? तो इसका उत्तर होगा, इस कहानी में टिपटिपुआ झोपड़ी से टपकता हुआ वर्षा का पानी है। झोपड़ी से टपकता हुआ वर्षा का पानी है, लेकिन हम इस कहानी में हम धोबी और उसके मोटे लट को ही टिपटिपुआ कहेंगे। बारिश। इसमें प्रश्न है, यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो क्या होता? तो इसका उत्तर होगा, बुढ़िया की झोपड़ी में पानी नहीं, अगर उस दिन बूंदाबांदी होती तो बुढ़िया की झोपड़ी में पानी नहीं टपकता, पर रात को दादी अपने पोते को कहानी सुनाती। शेर वर्षा से घबराकर जंगल में भाग झोपड़ी के पीछे न छिपता, और न ही धोबी का गधा खोता, और न ही पंडित जी अपने घर से पानी उलीच उलीच कर थकते, और न ही धोबी अपने गधे को ढूंढते हुए शेर के पास पहुंचता, और न ही शेर को अपना गधा समझता। इस तरह कहानी ही नहीं बनती। तरह तरह की आवाज़। पानी के टपकने की टिप टिप आवाज़ आ रही थी। पानी जब के टपकने की आवाज़ कौन सी होती है? टिप टिप। तो आपको अपनी सोच से बताना है कि ये आवाज़ें हमें कब सुनाई देती हैं। जैसे कि हमें खरखर की आवाज़ होती है, तो खरखर की आवाज़ कब सुनाई देती है? तो तेज़ सांस लेने पे। भिन भिन की आवाज़ कब सुनाई देती है? तो मक्खी के कान के पास मंडराने पर। ठक ठक की आवाज़ कब सुनाई देती है? तो दरवाज़ा खटखटाने पर। चर चर की आवाज़ कब सुनाई देती है? दरवाज़ा खोलने पर। अब भग भग की आवाज़ कब सुनाई देती है? आग लगने पर। और तड़ तड़ की आवाज़ कब सुनाई देती है? जब वर्षा की बूंद टीन पर गिरती है तब। खूंटा। प्रश्न है, धोबी ने शेर को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? धोबी ने क्या किया था? शेर को खूंटे से बांध दिया था। खूंटे से और क्या क्या बांधा जाता है, आपको वो बताना है। तो इसका उत्तर होगा, खूंटे से हम गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, बैल, गधा, भैंसा, बछड़ा, हिरन, खच्चर, इन सबको हम लोग खूंट से ही बांधते हैं। एक से ज़्यादा। बच्चों, पिछले क्लास में आप लोगों ने एक वचन और बहुवचन पढ़ा होगा। जब कोई एक रहता है तो उसको हम एक वचन कहते हैं, जब एक से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग बहुवचन कहते हैं। जैसे कि एक तितली है, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? आपको यहाँ पे एक वचन से बहुवचन बनाना है। तो एक तितली है, तो इसका बहुवचन क्या होगा? कई तितलियाँ। एक एक पत्ती है, तो उसका बहुवचन क्या बनेगा? 10 पत्तियाँ। एक चूड़ी, तो इसका बहुवचन होगा ढेरों चूड़ियाँ। एक खिड़की, तो इसका बहुवचन होगा 4 खिड़कियाँ। तो बच्चों, आपको इन सारे प्रश्न उत्तर को इसको कॉपी में साफ साफ शुद्ध शुद्ध सही सही लिखिएगा, सुंदर सुंदर अक्षरों में, और याद कीजिएगा। धन्यवाद।